हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ हाँ, वो अब है, आगे सब समय पाकर होगा। खैर, अपना तो सबका कर्तव्य है कि स्वामी जी के पुस्तकों का खूब प्रचार करें, लोगों को प्रेरणा करें। और प्रचार का अर्थ ये नहीं कि यहाँ से पुस्तकें खरीदी और वहां जाके बांट दी। पहले खुद पढ़ें। आप खुद पढ़ेंगे तो उसका असर पड़ेगा। और पुस्तक प्रचार करने का भी स्वामी जी जो उपाय बताते थे कि आपने पुस्तक दे दी हो तो दूसरे ने ला के अपने वहां रख दी, तो पढ़ी नहीं, तो ऐसे प्रचार नहीं होगा। उसको पुस्तक दो, उसको कहो कि पुस्तक को पढ़ के मुझे वापस दे दे, फिर दूसरी पुस्तक ले जा, तो फिर वो पढ़ेगा। और अगर वो कहे कि ये पुस्तक तो बड़ी अच्छी है, मैं रखना चाहता हूँ, तो ठीक है, ये तो रख ले। और मूल्य फ्री में नहीं बांटनी। मूल्य क्यों कि मनुष्यों के हृदय में सबसे अधिक महत्व पैसों का है। तो जो चीज पैसों से मिलती है ना, उसका तो महत्व समझता है, और जो चीज फ्री में मिलती है तो उसका कोई महत्व नहीं समझता। स्वामी जी के विनोद में कहते थे ना कि हमारे जो सत्संग फ्री में है, इसलिए मैं तो नहीं समझते, अगर टिकट लगा दें तो फिर होगा क्या वैसे। तो वो पैसों का महत्व है। जैसे कि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें जो गीता प्रकाशन से निकली, तब इस बात का समाधान हुआ कि जो घर में लड्डू गोपाल हैं, हाँ, वो सुबह सूतक नहीं लगता जी। और इसके पहले तो शायद मेरे हाँ, नहीं मिली। वो ये है ना कि महाराज जी ने कई बार किसी ने पूछा, तो घर में जो हमारे ठाकुर जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में। तो मंदिर के ठाकुर जी अलग हैं और घर के ठाकुर जी हैं वो अलग है। वो क्यों कि उनसे हम अपने अपना संबंध जुड़ा है। कोई हमारे बेटे हैं, कोई हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, कोई पति है, कुछ भी। तो वो घर के सदस्य की तरह है। अब घर के सदस्य परिवार में कुछ सुबह सोते थोड़ी लगता है, तो उनमें भी सुबह सोते नहीं लगता। उनकी वैसी पूजा करो, वैसी भोग लगाओ घर के ठाकुर जी को। समाज में लोग बड़े भ्रमित रहते हैं माता। हाँ, और इसमें वास्तुशास्त्र की बात ही बता दूं। वास्तुशास्त्र में भी आता है कि घर में एक भित्ता से ऊंची ठाकुर जी नहीं होनी चाहिए। एक भित्ता अंगूठे से लेकर छोटी अंगुली ने एक भित्ता इसको बोलते हैं। इससे ऊंची प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इससे अगर ऊंची प्रतिमा है तो उस पर वो नियम लागू होते हैं जो मंदिर के नियम, तो वो मंदिर में होनी चाहिए, तो उसके नियम अलग हो जाते हैं। हाँ, स्वयं प्रतिष्ठित है, वो तो प्रतिष्ठा नहीं होती शालिग्राम की। ऐसे पार्वत शिवलिंग है, स्व प्रतिष्ठित। और उसमें भी अब एक विषय होता तो भी कई बातें चल पड़ती है। उसमें महाराज ने ये कहा कि हनुमान जी, शालिग्राम और शिवलिंग, इनका स्पर्श स्त्री को नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पर्श करती है तो उल्टा अनिष्ट होगा। इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये भी आजकल जानते नहीं पड़े, बस वो भेड़ चाल चल रही है। जल चढ़ा सकती है कन्या, विवाहिता नहीं, कन्या। वास्तव में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों के लिए है ही नहीं, महाराज जी ने मना किया था। लेकिन ये साथ में ये भी बात कही है कि जिनका कन्या का बहुत प्रेम है, प्रियता है, तो उसके लिए नियम फिर ढीले हो जाते हैं। प्रेम से तो फिर हाँ 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 का संबंध मानती हूँ, हाँ, चढ़ा सकती हो। हाँ, तो ये वो बात अलग है। तो वो भी कन्या के लिए कहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए स्पर्श के लिए उसके लिए मना है। स्पर्श जो है वो हनुमान जी और शालिग्राम और शिवलिंग, स्पर्श तो कभी किसी हालत में स्त्री को नहीं करना चाहिए। उससे महाराज जी ने कहा कि वो उनको क्रुद्ध होते हैं, वो फिर अनिष्ट होता है उससे, लाभ के बजाय। और तो शास्त्र विधान का पालन करेंगे तभी। शालिग्राम का भी स्पर्श नहीं करना। जी जी, शालिग्राम 3 चीजों को बताया स्वामी जी महाराज ने। कई बार कहा है, प्रवचन में भी कहा है, अलग से भी कहा है, कई बार कहा है। और ये तो कहा है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो वास्तव में पूजन केवल पुरुष को ही करना चाहिए इन तीनों का, ऐसे है वास्तव में बात ये है। लेकिन उनके लिए जिनका भी भाव है, जैसे ओम का जप है, तो शुद्ध केवल ओम ओम ओम, इसका जप केवल योगी सन्यासी को ही करना चाहिए, गृहस्थ को नहीं करना चाहिए।
अगर कोई ग्रस्त है ओम ओम का जप करता है तो ओम क्या करेगा कि जैसे स्वयं अकेला है तो उसको भी अकेला कर देगा, यानी उसका व्यापार ठप हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, औरत स्त्री मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, आखिर में अकेला रह जाएगा वो। तो इसलिए ग्रस्त के लिए मना है ओम करके जप करना है। आई होगी ऐसे कोई बात नहीं ना आई। मान लो कोई माता बहनें कर रही है शालिग्राम का और उसको पता नहीं इन बातों का, तो जब पता लग गया तो फिर नहीं हमने देखा तो उसको खुद चला के बताना चाहिए या अगर पता लगे तो बताना चाहिए। वैसे नहीं कि जब तक अज्ञान में होता है तो दोष नहीं लगता, लेकिन मालूम पड़ जाए तो फिर दोष। पर जैसे स्वामी जी महाराज जी भी कहते हैं ना, कोई पूछे तो बताओ, बिना पूछे बताना। हाँ, बिना पूछे तो वही बात कर रहा हूँ, बिना पूछे। हम मान लो हमने देखा क्यों करे, ठीक है कोई करे, किसी के घर पे गए हो, कोई माता जी कर रही है, उसको पता ही नहीं इन बातों का। नहीं, बताना अच्छा है, बाकी मान ले तो अच्छी बात है। हाँ, बताने में कोई अच्छी है। हाँ जी, हाँ नहीं करना चाहिए। आप हनुमान जी में जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वो अपने हाथ से बनी हुई चीज का ही चढ़ाना चाहिए और बाजार का बना हुआ ना हो, और जहां तक हो सके शुद्धि का। हाँ, तो अपने ओर से मत करो, जिस चीज का निश्चित मालूम पड़ जाए तो नहीं चढ़ाओ। देखिए, वो जरूरी नहीं है कि कोई बढ़िया कोई लड्डू या बर्फी या बढ़िया रसगुल्ले यही चढ़ाने हैं। स्वामी जी महाराज को हनुमान जी की उपासना बताया करते थे, सकाम अनुष्ठान। तो भोग, ये प्रसाद बताते थे गुड़ और चने का। हनुमान जी को भोग लगाना हो तो गुड़ और चना, इससे प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। चने की दाल रात को भिगो के और गुड़, इसका प्रसाद हनुमान जी को। गणेश जी हैं वो बाल रूप है, तो उनको लड्डू प्रिय हैं, तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। हाँ, विषम संख्या में 1 या 3 या 5 ऐसे विषम संख्या में। प्रसाद चढ़ा सकती है, पंडित जी को जाकर दे दे, मेरी ओर से प्रसाद चढ़ा दे। स्पर्श करने का कहा है, स्पर्श नहीं करना हनुमान जी को जी। ये हाँ, वो कर सकते हैं, केवल ओम का निश्चय। और वो भी स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री अगर जब करती है तो नमः शिवाय नमः शिवाय। हाँ, गणेश जी का बताते हैं कि उसका जो दक्षिणावर्ती जो सूंड होती है वो बहुत शुभ होते हैं गणेश जी, और दक्षिणावर्ती बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पर आपका तो बड़ा अच्छा सौभाग्य है, वृंदावन में मोटे गणेश जी हैं, वो दक्षिणावर्ती है। तो महाराज जी जाते थे वहां पर आपको पता है सब। तो वो दक्षिणावर्ती है, वो शुभ होता है। हाँ, तो यही है, वृंदावन में ही है, जाके दर्शन करिए, प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। हाँ, दक्षिणावर्ती से मान जाते हैं। तो जो मोटे गणेश जी हैं तो स्वामी महाराज बहुत मानते थे, इसीलिए कि वो दक्षिणावर्ती, तो लड्डू को प्रसाद वाला सब करते थे। तो आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, अच्छी यहीं पर ही। एक इसमें प्रश्न ये है साहब कि जो आधुनिकवादी है ना, आधुनिकतावादी, वो ये कहते हैं कि शिवलिंग पर, हनुमान जी पर और शालिग्राम पर को स्त्री टच नहीं करें। शास्त्रीय प्रमाण क्या है? किस ये शास्त्रीय प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण स्वामी महाराज संतों ने कह दिया। स्वामी जी का तो मान ही लिया, हम तो मानते ही हैं। लेकिन मैंने देखा है कि देखिए, अगर संत ने क्या दिया तो वो प्रमाण कहीं ना कहीं शास्त्र में है, तभी कहा उनको। संत के मुख से निकली हुई बात है, फिर संतों से शास्त्र बने हैं, और किससे बने हैं? शास्त्र कहाँ से बने हैं? संतों से बने हैं। तो संत जो बात कहते हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने एक दो जगह ऐसे देखा भी है, स्वामी महाराज ने बात कह दी, मैंने पूछी, महाराज ने बता दी, शास्त्र का प्रमाण मिला नहीं। लेकिन अध्ययन करने का मेरा ऐसे शौक रहा, तो अध्ययन करते करते एक प्राचीन ग्रंथ में वही बात मिल गई मुझे, स्वामी महाराज ने कही। जैसे महाराज ने एक बात कही कि जो अपनी इच्छा से जो कन्या विवाह करती ना, अपनी इच्छा से, तो वो दुख पाती है। तो जिन्होंने स्वयंवर किया है, अब उनके इतिहास पर सबने दुख पाया, ये स्वामी महाराज ने कहा। लेकिन
शास्त्र में मिले प्रमाण। ये प्रमाण जो एक दुर्लभ ग्रंथ है कौशिक रामायण, उसमें श्लोक ऐसे लिखा हुआ, जो कि तुम मुझे मिल गया। मैंने महाराज जो कहा कि ये आपने बात कही थी, प्रमाण भी मिल गया। हाँ हाँ हाँ, तो वेद मत, शास्त्र मत और संत मत। और भी इसमें एक सूक्ष्म बात है, अभी इसमें ऐसी बातें भी है जो कह नहीं सकता मैं, इसलिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इतना कह सकता हूं कि शास्त्र मत, वेद मत से भी संत मत ऊंचा है। संत मत जो है वो कल्याण करने वाला है केवल। शास्त्र में, वेदों में सब तरह की बातें मिल जाएंगी, क्योंकि वो माँ के समान है। माँ तो सब चीज बच्चे को राजी करती है, लेकिन संत मत में आपको केवल कल्याण के सिवाय कोई बात नहीं मिलेगी। आप पुराण देखो, भागवत देखो, उसमें इतिहास मिलेंगे, राजाओं की वंश परंपरा मिलेगी और कई बातें मिलेंगी, लेकिन संत मत में जितना नाम जप पर कल्याण की बातें उसमें शास्त्रों में नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र मत, संत वेद मत से भी संत मत ऊंचा है। और जो संत मत के आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। गोस्वामी जी संत थे, अब उनके रामायण का प्रमाण माना जाता है। एक दिन महाराज जी फरमा रहे थे, वो ऐसे स्वामी जी ने साधक संजीवनी के लिए कहा कि अभी साधक संजीवनी को लोग इतना समझे नहीं है। 450-500 वर्ष के बाद ऐसी अवस्था आएगी कि अच्छे विद्वान जब किसी का निर्णय लेना होगा किसी बात का, तो प्रमाण मानेंगे, साधक संजीवनी में लिखा है इसलिए ठीक है। तो यही बाद में प्रमाण बने थे, ये शास्त्र बन जाते हैं। तो क्या था, हम तो मानते हैं, हमारे को स्वीकार करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो तो, लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि जिन लोगों को देखो, जिन्होंने नहीं माना तो उनको तो हाथ की बात नहीं है। जो मानने वाले श्रद्धालु हैं तो मानेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, हम अपनी बात को दूसरे पर जबरदस्ती लादते नहीं है। क्या देते हैं, माने ना माने ना, उसकी बात है। हाँ, किसमें? जी जी, हाँ बोल दीजिए ये विदेशी गाय में सुअर कांस है, वर्ण संकरता है उसमें। हाँ संकर हाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ ज्यादातर प्योर गाय तो बहुत दुर्लभ ही, बहुत कम होगी। प्राय देसी गायों की हत्या हो रही है जी। और जो बची है थोड़ी, वो प्योर ना हो तो वो भी थोड़ी दोगली बोलते हैं, जैसे अपना देहाती भाषा में हरियाणवी में हम। हाँ, तो उसमें भी तो कुछ सुअर कांस आ ही गया, तो क्या पूर्ण निषेध करना नहीं चाहिए क्या सुअर का? वो आपका अपना है, आप नहीं मन माने तो मत लीजिए उसको। वास्तव में स्वामी ये कभी देसी गाय के अलावा किसी का भी दूध दही कुछ भी काम में नहीं लेते थे, पूरा पक्का नियम था। और महाराज जी कहते थे कि ये जो देसी विदेशी गाय है, ये गाय नहीं है, गवाई है। गवाई यानी गाय की तरह दिखने वाला एक पशु है, और इससे तो अच्छा भैंस का दूध है। ये कहा महाराज जी ने कि इससे तो भैंस का दूध अच्छा लेने के। और ये मीठा जो है, चीनी इतनी बुरी तरीके से ऐसा बनते हैं, हमने सुना है कि नील तक बहुत ऐसी बहुत चीजें हैं जो अब अशुद्ध हो गई है। जी बहुत चीजें हैं, अब आदमी बच नहीं सकता। जी कपड़े में नील देने का भी निषेध है। हाँ, वो नील जो खेती में पैदा हुआ है, आजकल सिंथेटिक नील आते हैं, तो उसका दोष नहीं है सिंथेटिक का। लेकिन जो खेती होती है नील की, वो दोष है, वो उसका बड़ा भारी दोष है। सिंथेटिक में कपड़े में दे लो उसको तो बने। हाँ, सिंथेटिक तो उसमें क्या है। तो कुछ भी चीज लो तो उसका पहले पता कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी अशुद्धि बढ़ रही है कि वो आदमी बचना मुश्किल हो गई, कहाँ तक बच के जाए, ऐसी स्थिति हो रही है। इसलिए कहा ना, कल जो केवल नाम आधारा नहीं, कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। अपने तो राम भगवान का नाम लो, भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसमें तेजी से लग जाओ। तो कहाँ से बचेगा? हवा अशुद्ध होगी, अब हवा तो आप उसके बिना जी भी नहीं सकते। अब कहाँ तक, अब नाक तो बंद कर नहीं सकते। दिल्ली में देखो क्या दशा है, हवा में जहर हो गया। तो हर चीज अशुद्ध हो रही है, मिट्टी, हवा, पानी, सब चीज अशुद्ध हो रही है। एक उन्होंने बात आई, स्वामी जी महाराज जी ने चीनी का बिल्कुल निषेध रखा था, बिल्कुल बड़ा कड़ा निषेध था महाराज जी के, मतलब भिक्षा में भी कोई मिष्ठान नहीं लाना। तो इसके पीछे स्वामी, उसमें चीनी का मीठा का निषेध था। चीनी में तो बुरा चीनी लेते थे स्वामी जी, बुरा चीनी वो अलग से मंगाते थे, बुरा चीनी काम में लेते थे। चीनी का निषेध, लेकिन मीठा का निषेध था भिक्षा में, कि मीठा
कि अगर मीठे का निषेध नहीं हो तो लोग मीठे मीठे लेके आएंगे मीठे तो मीठे का निषेध है कि साथ वाले भी कोई मीठा नहीं, कोई भिक्षा में कोई मीठा चीनी की नहीं, दृष्टि से निषेध नहीं। चीनी की दृष्टि से, मीठा की दृष्टि से, मीठे का निषेध। हाँ, साल में एक होली दीपावली में मीठा का सब ठीक है, ले लो, निषेध नहीं। नारायण नारायण।